हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है शेख हसीना जी की कुंडली के बारे में। तो शेख हसीना जी ये बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है। और करंटली हमने देखा कि जो अभी 2 महीने पहले जो रिजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में, तो उसकी वो कहीं ना कहीं शिकार रही और एक प्रकार से तख्ता पलट वहाँ पे हुआ। और शेख हसीना जी को वहाँ पे पद छोड़ के देश से भागना पड़ा और उनको भारत में शरण लेके आना पड़ा। तो उनके कुंडली में कौन से योग थे जिसके वजह से वो 2 बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। पहला टर्म जो था वो 1996 से लेके 2001 तक था। और उसके बाद 2009 से 2024 वो कंटिन्यूअस बांग्लादेश की लेडी प्राइम मिनिस्टर रहती है, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो इतना बड़ा टर्म उनका था, उसके वजह से उनको लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर सर्विंग फॉर एनी नेशन इसका अवार्ड उनको मिला। और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रगल भी उनके लाइफ में हुआ, काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। तो जानते हैं कि उनके कुंडली में इस प्रकार के कौन से योग थे जिसके वजह से एक प्रकार से एक बड़ी उपाधि उनको मिली और साथ में स्ट्रगल भी उनको हुआ। तो जानते हैं उनके कुंडली एनालिसिस के बारे में। शुरू में हम बात करेंगे शेख हसीना जी की कुंडली का, एक डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक देखें ताकि इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और साथ ही साथ शेख हसीना जी के स्टेप बाय स्टेप कुंडली का पूरा अध्ययन हमने किया है। बांग्लादेश की कुंडली का अध्ययन हम अलग से करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। बट शेख हसीना जी के कुंडली में किस प्रकार के योग है वो हम पहले देखेंगे। तो इनका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है कुंडली। और यहाँ पे हम देखेंगे कि उनकी जो राशि है वो तुला राशि है, क्योंकि चंद्र तुला राशि में है। राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वाति है। और इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु है। तो लग्न वृश्चिक और नक्षत्र स्वामी राहु, तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होता है कि इंसान को अपने लाइफ में स्ट्रगल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो लगन, उसकी पर्सनैलिटी है वो मंगल से प्रभावित है। और राहु उसके नक्षत्र में यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी राशि आ रही है, उनका चंद्रमा वहाँ पे स्थित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा पर्सनैलिटी के लिए एक प्रकार से स्ट्रगल लाने वाला कॉम्बिनेशन है। हालांकि दूसरे भी योग हमको देखने होंगे, लेकिन एक इनिशियल स्टडी जो हम कहेंगे, जो नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है, तो चंद्र राहु के नक्षत्र में स्थित होना एक प्रकार से ग्रहण योग का एक पार्ट ही होता है। हालांकि उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता जितना राशि और ग्रह का प्लेसमेंट होता है। बट नक्षत्र का भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ये नक्षत्र होने की वजह से इंसान को स्ट्रगल देखने को मिलेगा, मानसिक टेंशन जरूर उसको रहेगा लाइफ में। बात करेंगे उनके जो गण है, देवगण है। ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों को संभालने वाले होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले जरूर होते हैं। और पूरा सोच विचार करके वो निर्णय देते हैं, न्याय न्याय करते हैं वो। तो एक प्रकार से बड़े सोच रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ में जो महिषा योनि है वो भी एक अच्छे पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चांदी पाया होने की वजह से इनके लाइफ में धन की कभी कमी नहीं रहने वाली। अब जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो शुक्ल पक्ष के तृतीया में हुआ था। तो शुक्ल पक्ष में जन्मा हुआ जातक रहता है वो एक उच्च सोच वाला होता है। उसका चित्त जो होता है वो मतलब वो अपने काम पे कंसंट्रेट करने वाला होता है और लोगों की बात समझने वाला होता है। लोगों को कठिन समय में सपोर्ट करने वाला होता है। और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी पॉजिटिव कही जा सकती है कंपेयर टू जो कृष्ण पक्ष में जो जातक जन्म हुए हैं। तो शुक्ला पक्ष ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि चंद्रमा वहां पे उदित होने वाला होता है, उदय स्थान की तरफ जाने वाला चंद्रमा होता है। इनका जन्म शनिवार का है। तो शनिवार के दिन जन्मे हुए जातक जो होते हैं वो थोड़े से मलिन चित्त के होते हैं। न्याय को वो प्रधान मानते हैं, लेकिन उनके लाइफ में एक प्रकार से हम कहेंगे कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार होते हैं कभी कभी। और पॉजिटिव सोच रखने को जाते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है कि जिनकी वजह से वो एक प्रकार से थोड़े नकारात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और लोगों को डिसिप्लिन में रख के उनको पनिश करना, या फिर लोगों के जो मतलब एक प्रकार से उनके जो कर्म है उनकी सजा उनको देना, इस प्रकार के लोगों का स्वभाव होता है। और थोड़े से उग्र स्वभाव वाले भी ये देखे गए हैं। और थोड़े से शनि के प्रभावत्व के कारण ऐसे लोग एक प्रकार से कठोर परिश्रम करके दूसरे को भी अपने इसमें वो एक प्रकार से तोलते हैं कि दूसरा भी मैंने मेहनत की तो दूसरे ने भी करनी चाहिए। इस प्रकार के वो न्यायिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे डील करना कठिन ही होता है।
नॉर्मल पर्सन के जो व्यतिरिक्त हम कह सकते हैं, तो उनसे डील करना ऑलवेज कठिन होता है। अब बात करेंगे कि उनकी ग्रह की स्थिति कैसी है। तो ग्रह अगर हम देखते हैं यहाँ पे, लगन जो है वो स्ट्रांग है। 15 डिग्री के आसपास का लगन हमेशा स्ट्रांग होगा। ये 13 डिग्री का लगन है, तो काफी एक प्रकार से अपने पोजीशन को मेंटेन जो जो इन्होंने किया 15-16 साल प्लस 6 साल पहले, टोटल 20 साल इन्होंने जो अपनी पोजीशन मेंटेन की, तो यहाँ पे लगन का स्ट्रांग होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इनका लगन बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक लगन है। ऐसे जातक जो होंगे वृश्चिक राशि के, एक प्रकार से वृश्चिक राशि से प्रभावित होंगे, मंगल से प्रभावित होंगे। इनका स्वभाव जो होगा उग्र स्वभाव होगा डेफिनेटली, और ये अवसरवादी होंगे। समय आने पर कमजोर पड़ जाना, समय आने पर मजबूत हो जाना, लोगों को ऐसा दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूँ, लेकिन वो करते कम है और दिखाते बहुत ज्यादा है। तो इनका जो दिखावा का स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वृश्चिक लगन वाले एक प्रकार से बिच्छू के भांति इनकी प्रकृति होती है कि अवसरवादी होने की वजह से किसी को मतलब बहुत जरूरत है तो किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, और जरूरत नहीं तो उसे चप्पल की तरह रोन देंगे, चप्पल से। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। बहुत चालाक और चपल स्वभाव के ऐसे लोग जरूर होते हैं। और क्योंकि मंगल से प्रभावित है तो ऐसे लोगों में एनर्जी भी बहुत रहेगी। तो इन सब चीजों में ये पढ़ के लोगों को, पॉलिटिकली भी ये थोड़ा सा लोगों को दबा सकते हैं। ऐसा इनका स्वभाव जरूर होता है कि पॉलिटिकली भी इनको लोगों को पीछे छोड़ के आगे खुद खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका स्वभाव जरूर रहा होगा, और स्ट्रांग होने की वजह से और भी उसमें एक प्रकार से एक स्ट्रांगनेस आया होगा उस स्वभाव में। उसके बाद सूर्य जो है वो कन्या राशि मित्र राशि में है। ये हालांकि 11 डिग्री का है लेकिन वृद्धावस्था में है। तो ये थोड़ा सा इनको, फादर से जुड़ के काम तो करेंगे, लेकिन फादर को फिर से थोड़ी सी परेशानियां, क्योंकि डिग्री वाइज जो बल है ये अच्छा होता है, ये भी वृद्ध प्रकार का वो होने की वजह से सूर्य, पिता को थोड़ी तकलीफ कहीं ना कहीं से वो होगा, लेकिन पिता से सपोर्ट भी रहेगा। चंद्र स्ट्रांग है, युवा है चंद्र, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। तो एक प्रकार से मानसिक लोगों ये जो लगेंगे हमेशा टेंशन में, या कहीं ना कहीं से इनके माइंड पर जरूर आघात होते रहेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्र चला गया और वो स्ट्रांग है। मंगल जो लग्नाधिपति है वो 9 डिग्री का है, वो भी अच्छा है कुमार अवस्था में। तो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मंगल का स्ट्रांग होना यहाँ पे जरूरी था। तो ऐसे लोग अपने पोजीशन को बचाने के लिए भरसक मेहनत लेते हैं, अपनी जो कोशिश होती है उसे काफी लोगों के सामने बढ़ा चढ़ के रखते हैं, जिसकी वजह से इनका रिस्पेक्ट भी अच्छा होता है। और अपने मेहनत को वो जितना करते हैं उससे ज्यादा लोगों के सामने दिखाने की वजह से लोगों के प्रति, मतलब इनके प्रति लोगों के मन में विश्वास भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी का ये द्योतक है। अब बुध जो है ये अस्त है लेकिन कुमार अवस्था में है। सूर्य के साथ होने के साथ साथ अस्त भी हो गया है वो, लेकिन कुमार अवस्था होने की वजह से एक प्रकार से अच्छा भी है, तो इनकी बुद्धि भी अच्छी होगी। गुरु 60 डिग्री का है, ये भी कुमार अवस्था में अच्छा है। शुक्र 25 डिग्री का लेकिन मृतावस्था में, तो थोड़ी सी परेशानियां शुक्र की दशा में जरूर झेलने को मिलेंगी। शनि भी युवा है, कर्क राशि में है, तो यहाँ पे शनि शत्रु राशि का होने की वजह से तकलीफ देगा। शनि कभी भी एक प्रकार से शत्रुओं की भरमार रखता है शनि ऐसे केस में। कामों का फल जल्दी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फिर से फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से शनि की दशा अंतर दशा में भी इनको तकलीफ जरूर होगी, शुक्र की दशा में भी तकलीफ होगी। राहु केतु जो है एक प्रकार से, केतु वृश्चिक में है तो वो अच्छा कहा जाएगा, राहु वृष में है उच्च का कहा जाएगा। तो राहु केतु अच्छे फल देने वाले जरूर होंगे, लेकिन राहु केतु ये निगेटिव प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं से ये स्ट्रगल उत्पन्न जरूर कर देंगे। अब जानेंगे कि इनके कुंडली में किस प्रकार के ग्रह के योग है। तो जन्म कुंडली अगर देखें तो हमने 3 प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन किया, जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और अष्टमांश कुंडली। तो जन्म कुंडली तो पूरे पर्सनैलिटी को दिखाती है, लाइफ में होने वाले उतार चढ़ाव को पूरा डिटेल में दिखाती है। नवमांश कुंडली जो होती है वो डेली वेजेस, लाइफ पार्टनर, पर्सनैलिटी जातक की इस प्रकार को दिखाती है। और अष्टमांश कुंडली जो उतार चढ़ाव बने रहेंगे, टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, उसको दिखाती है। तो तीनों कुंडलियों का अध्ययन इसमें करना हमने उचित जाना, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये जन्म कुंडली जो है इसमें हम देखेंगे तो केतु लगन में बैठा हुआ है, और वो उच्च का होकर वृश्चिक राशि में है। राहु लाइफ पार्टनर के स्थान में यहाँ पे उच्च का होकर वृष राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे केतु ने, राहु केतु जिस राशि में बैठेंगे तो उसके स्वामी के वो गुण जरूर हरण कर लेते हैं।
तो ये मंगल के गुरु ने यहाँ पे केतु ने हरण कर लिया, जिससे इनको बहुत स्टबर्न बना दिया। इनको एक प्रकार से सत्ता का इनको बहुत नशा रहेगा, ये यहाँ से दिखता है। और अपने सत्ता को वो इजीली जाने नहीं देगी, इस प्रकार का यहाँ पे योग केतु बनाता है। ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत कठिन कठिन होता है। एक तो पर्सनैलिटी तुम्हारी स्ट्रांग, उसमें केतु भी 22 डिग्री का, वो भी स्ट्रांग। और इस लगन का स्वामी मंगल, ये द्वादश भाव में तो है लेकिन वो भी स्ट्रांग है, डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है, तो वो भी स्ट्रांग। उसके वजह से यहाँ पे पर्सनैलिटी जो होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, और अपने पोजीशन को किसी भी सिचुएशन में होल्ड करने की इनकी तैयारी जरूर रहेगी। अब बात करेंगे जो बाकी के ग्रह हैं इनके, जैसे कि चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र, इनका कॉम्बिनेशन द्वादश भाव में बना हुआ है। तो फॉरेन लैंड से इनके संपर्क अच्छे रहेंगे। पर्सनैलिटी का स्वामी खुद जाके 12वें भाव में बैठना, ये लाइफ के एक स्टेज में इनको इनके जो उनकी जन्मभूमि होगी वहां से दूर जरूर लेके जाएगा। और क्योंकि लग्नेश जो है वो सप्तमेश के साथ वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रकार से अपने लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन में सेटल होना या फॉरेन चक्कर लगा के आ जाना, इस प्रकार का योग बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज पे ये फॉरेन में सेटल यहाँ पे जरूर होगी, और वो सिचुएशन तब होगी जब शुक्र की महादशा यहाँ पे चलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपने ही राशि में बलवान होके बैठा हुआ है। और जब कभी शुक्र अपने राशि में द्वादश भाव में बलवान होके बैठेगा, तो यहाँ पे वो अपनी दशांतर दशा में कहीं ना कहीं इंसान को फॉरेन सेटलमेंट के योग जरूर बनाएगा, और वो फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाना अच्छा कहा जाएगा। हालांकि पर्सनैलिटी के स्वामी के साथ इसकी मित्रता नहीं है, तो यहाँ पे वो फॉरेन लैंड में जाना कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिक्कत परेशानियां लाने वाला भी सिद्ध होगा। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखता है। चंद्रमा यहाँ पे जो माइंड होता है वो माइंड भी तुम्हारा फॉरेन लैंड में है, तो कहीं ना कहीं से फॉरेन लैंड में इनको एक सेफ्टी अच्छी मिलेगी या खुद को सेफ महसूस करेंगे। गुरु भी है। गुरु हालांकि यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति फॉरेन में होना या कुटुंब परिवार जो है वो फॉरेन में जाके आना या फॉरेन में सेटल होना, इस प्रकार के यहाँ पे योग भी ये गुरु बनाता है। तो हमने देखा था कि जब इनके पिताजी का एसेसिनेशन हुआ था 1975 में, तब ये यूरोप ट्रिप पर थी और इनके जो पति थे उनके साथ में वो वहाँ पे ट्रैवल किया था उन्होंने, बच्चे भी उनको वहीं पे हुए। तो इस प्रकार से ये फॉरेन लैंड में जाने का योग तभी भी बना था, और वहाँ पे फिर उनको जो है एक प्रकार से संतान उत्पत्ति भी वहीं पे हुई। तो ये बात हम देख सकते हैं जन्म कुंडली से। अब बात करेंगे सूर्य बुध की। तो सूर्य बुध का ये यहाँ पे बुधादित्य योग बना हुआ है लाभ स्थान में। पिता का स्वामी जो है वो लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो पिता से बहुत लाभ होना, पिता की रिजिम इनको मिलना या पिता के बिजनेस में इनका सहयोग बहुत अच्छा होना, पिता की वजह से लाभ में कहीं ना कहीं से चांसेस रहना, हमेशा पिता की वजह से लाभ ही होगा इनको, कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो हमने देखा कि पिता जी की जो पार्टी थी आवामी लीग, तो उसको इन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया। पहले 5-6 साल में इन्होंने पहले टर्म में रही, दूसरे बाद 15 साल में ऑलमोस्ट इन्होंने अपना वहाँ पे वर्चस्व रखा, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी जो पिता की जी की रेजिम थी उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चलाया। तो ये पिता का इस प्रकार से लाभ स्थान में बैठने की वजह से ये योग यहाँ पे बनता है। सूर्य भी स्ट्रांग है, बुध भी स्ट्रांग है, बुध तो ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से इनको जो लाभ के एक प्रकार से अवसर मिलते रहेंगे। लेकिन उसमें परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि बुध अष्टम स्थान का स्वामी होकर वो एकादश भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं से टेंशन बुध की महादशा में ये आते रहेंगे। लेकिन फिर भी सत्ता का उपभोग ये जरूर लेंगी, और पिताजी की सत्ता का उपभोग लेंगी, या पिताजी के साथ बिजनेस करेंगे हम कह सकते हैं, या पिताजी की वजह से इनका करियर बहुत अच्छा होगा, इसमें पिताजी का योगदान रहेगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे दिखते हैं। और बुधादित्य योग होने की वजह से और उसकी बुद्धि स्थान पर बुध की दृष्टि होने की वजह से और सूर्य की भी दृष्टि होने की वजह से काफी इंटेलिजेंट ये महिला जरूर रहेंगी। तो इनको यहाँ पे इंटेलिजेंस भी इनका बहुत अच्छे तरह से दिखता है। अब बात करेंगे शनि की। तो शनि एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट इनके कुंडली में है, जो कि भाग्य भाव में बैठा हुआ है और शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये भाग्य भाव को खराब करने वाला है। फॉरेन लैंड में जब ये जाएंगी, छोटी छोटी यात्राएं करेंगी, तो यहाँ पे इनको अपोजिशन का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहाँ पे बैठा हुआ है। तो फॉरेन ट्रैवल में हमने देखा कि कुछ कुछ देशों से इनके संबंध जो है वो कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव उसमें काफी थे।
इंडिया रशिया छोड़कर बाकी देशों से इनके इतने अच्छे संबंध नहीं रहे कभी भी। हालांकि यूरोप में एक समय था जिसमें यूरोप से या यूएस से इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में जाके उसमें प्रॉब्लम्स आए, उसमें काफ़ी अड़चने आए इनको संबंध मेंटेन करने में। तो ये शनि की वजह से हम देख सकते हैं। और शनि यहाँ पे पराक्रम भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी होने की वजह से यहाँ पे छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं से माता की सुख में कमी, क्योंकि चंद्र भी द्वादश भाव में चला गया है। तो हमने देखा था कि 1975 में इनके माताजी को भी यहाँ पे इनके पिताजी के साथ साथ इनको मार दिया गया था। तो इस शनि की कहीं ना कहीं से ये दृष्टि जरूर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुए। अब ये शनि शत्रु राशि तरह होने के साथ साथ इसकी दृष्टि सूर्य के स्थान पर भी है, जो कि पिता को संबोधित करते हैं। शनि की दृष्टि पराक्रम पर भी है अपने राशि पर, और शनि की दशम दृष्टि शत्रु के स्थान पर है। तो शत्रुओं के वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम पिता को, शत्रु के वजह से कहीं ना कहीं से भाग्य में प्रॉब्लम इनको भी होगा, और शत्रुओं के कहीं ना कहीं से इनके ऊपर लाइफ टाइम एक प्रकार से आघात चलते ही रहेंगे, शत्रुओं की परेशानी चलती रहेंगी। जब कभी शनि की अंतरदशा यहाँ पे आई या महादशा भी आई तो शत्रुओं की भरमार यहाँ पे रहेगी, शत्रुओं से तकलीफ मिलना, इस प्रकार योग बन सकता है। और ये शनि जो है ये लग्नेश का एंटी पार्टी यानी मंगल का शत्रु होने की वजह से, तो यहाँ पे शनि इनको बहुत मार्केश होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम देगा इनके भाग्य में, भाग्य उदय में। तो इनको जो पोजीशन है इनकी हासिल करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मतलब कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी। तो ये भी शनि का एक प्रकार से परिणाम है। तो शनि इस कुंडली में भाग्य भाव में तो है, लेकिन ये कुंडली को खराब करने वाला है, पिता की हेल्थ को खराब करने वाला है, माता जी की हेल्थ को खराब करने वाला है, और छोटे भाई बहनों को भी यहाँ पे उनसे दूरी बनाने वाला है। तो हमने देखा था कि इनकी फैमिली को, इनके पति को छोड़कर, इनकी छोटी बहन को छोड़कर बाकी लोगों का यहाँ पे असैसिनेशन कर दिया गया था। ये फैमिली की बहुत बड़ी समस्या थी इनकी 1975 में। तो ये इस शनि का कहीं ना कहीं से परिणाम हम बोल सकते हैं। और जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा कालसर्प योग हमको दिख रहा है। यहाँ पे तक्षक नाम का कालसर्प योग बनता है जब राहु सप्तम भाव में होगा, केतु लगन में होगा। तो ये जो कालसर्प योग है ये इनको बहुत परेशानियां दे रहा है, लाइफ में उतार चढ़ाव दे रहा है, फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव दे रहा है। और ऐसा इंसान शत्रुओं से कहीं ना कहीं से आघात वो उसको सहन करना पड़ता है शत्रु की वजह से, ऐसा योग यहाँ पे दिख रहा है। तो कालसर्प योग भी इनके कुंडली में एक महत्वपूर्ण योग है। अब बात करेंगे नवमांश कुंडली के, तो नवमांश में शनि लगन में उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब चतुर्थ स्थान जो होता है वो कहीं ना कहीं से जनता का स्थान होता है, घर का स्थान होता है। तो वहाँ पे केतु का बैठना एक प्रकार से घर से अपोजिशन यहाँ पे इनको दिखा रहा है। पति भी यहाँ पे उच्च का होकर सूर्य के, पति के स्थान में उच्च का होकर सूर्य बैठा हुआ है, और शनि सूर्य एक दूसरे के शत्रु है। तो यहाँ पे फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, जिसके वजह से पति से अलग होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनना, पति से अनबन रहना, इस प्रकार के योग बनना ये दिखाता है। उनकी जनता है उनसे भी यहाँ पे रोष दिखना, इस प्रकार के योग दिखाता है। शुक्र अष्टम भाव में स्वराशिस्त है जो कि लगन का स्वामी है, तो पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम दिखना, कंफ्यूजन क्रिएट होना, संबंध बिगड़ना, इस प्रकार के योग यहाँ पे शुक्र नवमांश कुंडली में दिखा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ही दिख रहा है घर में, फैमिली लाइफ में और पर्सनैलिटी में नवमांश कुंडली में। अब बात करेंगे एक प्रकार से उतार चढ़ाव, तो ये अष्टमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि लाइफ में जो कठिनाई आई तो ये कठिनाइयाँ किस वजह से आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राहु लगन में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ये पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं से खराब करने वाला है, पर्सनैलिटी को एक प्रकार से आघात आघात पर्सनैलिटी में देने वाला है। और वो आघात जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं से शत्रुओं से आघात होंगे। सिक्स्थ हाउस से यहाँ पे संबंध दिख रहा है, सिक्स्थ हाउस का स्वामी बुद्धि के स्थान में बैठा हुआ है शत्रु राशि में जाकर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से इनको बुद्धि को प्रभावित करने वाले शत्रु जरूर होंगे। बुधादित्य योग यहाँ पे भाग्य स्थान में बना है जो कि अच्छा है, बट फिर भी राहु और केतु जो है यहाँ पे अष्टमांश में दोनों एक साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये बहुत डेडली योग है। केतु हालांकि उच्च का है लेकिन राहु नीच का है, और केतु राहु जब बैठेंगे एक साथ या एक दूसरे को देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रगल वहाँ पे उत्पन्न कर देंगे उन स्थानों में, ये हमको पता है। तो पर्सनैलिटी में इनके काफ़ी एक प्रकार से कन्फ्यूजन, स्टबर्ननेस, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां वहाँ पे होना, जनता को परेशानियां होना, इस प्रकार से यहाँ पे शेख हसीना जी के कुंडली में योग जरूर दिखता है। अब बात करेंगे दशा अंतरदशा इनकी किस प्रकार की थी।
तो इनकी जो महादशा, इनका जो जन्म हुआ वो राहु के महादशा में जन्म हुआ। तो हमको पता है कि 1947 से 1954 जो पीरियड था वो राहु से प्रभावित था, और वो पीरियड में एक प्रकार से पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, इंडिया से बंटवारा हुआ था, और उस पास की पाकिस्तान का पार्ट था ईस्ट बंगाल, यानी कि आज का बांग्लादेश। तो ये उसके होने की वजह से एक प्रकार से इनको पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा दुर्लक्षित किया गया। एक कठिन पीरियड रहा होगा इनका। बाद में गुरु की महादशा आई, जिसमें इनके पिता की वृद्धि दिखी हमको, क्योंकि गुरु की महादशा वैसे भी अच्छी होती है, वो देव गुरु है, और उसमें पिता की भी वहाँ पे ग्रोथ हुई रहेगी, पिता का नाम बहुत बड़ा हुआ रहेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पे योग दिख रहा है कि इनके पर्सनैलिटी के लिए, इनके पिता के लिए बहुत अच्छा योग था। और इस महादशा में इनके पिता की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, जिन्होंने अवामी लीग की स्थापना की, और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के ये बहुत बड़े नेता इनके पिताजी बन के उभरे थे। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हुई 1971 से। तो जैसे कि हमने कहा कि शनि इनके कुंडली में बहुत निगेटिव है और मारक ग्रह है, जिसके वजह से इनके पिताजी को तकलीफ हुई, क्योंकि वो पिता के कारक जो सूर्य है उनको भी देख रहे हैं वो। तो एक प्रकार से पिता को कष्ट होना। तो हमने देखा कि 1971 में इनके पिता प्राइम मिनिस्टर तो बन गए थे वॉर के बाद में, और बांग्लादेश का जन्म भी हुआ, बट 3-4 सालों में जनता में आक्रोश शुरू हुआ, और 1975 में उनका असेसिनेशन भी हो गया। तो ये शनि, बहुत उतार चढ़ाव इनके शनि ने लाइफ में दिखाए होंगे वो पीरियड में। और 1989 आते आते जो हमने देखा कि उनका पॉलिटिकल करियर तो जरूर था, लेकिन उसमें भी इनको काफ़ी अपोजिशन थी। तो जो मोहम्मद इरशाद करके थे, उनके वजह से भी उनको काफ़ी उस पीरियड में स्ट्रगल मिला, जिसकी वजह से 1989 तक तो वो पॉलिटिकल करियर में ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उनको स्ट्रगल ही था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ये बुध की महादशा शुरू हुई, तो बुध उनके कुंडली में उच्च का है, और वो भी लाभ स्थान में है। तो 1991 से हमने देखा कि वो पॉलिटिकल करियर में बहुत एक्टिव थी, और उन्होंने 2-3 अच्छे पॉलिटिशियन पार्टी से मिलकर जो अपोजिशन था उनको काफ़ी अच्छी चुनौती दी। और 1996 में जब बुध की महादशा पीक पे थी, तो उस समय वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। तो बहुत अच्छा पीरियड था उनके लिए, इसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनी, 2001 तक थी। और उसके बाद में फिर जो केतु की महादशा हम देख रहे हैं कि केतु की महादशा शुरू भी नहीं हुई थी 2009 में, जब वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनती है बुध की महादशा में। लेकिन केतु जो है उनके लगन में बैठा हुआ है, वो भी उनको स्ट्रांग बना रहा है। तो 2013 से लेकर जो हमने देखा 2007 से 13 जो पीरियड था, इसमें इनकी ग्रोथ हुई, क्योंकि वहाँ पे केतु जो है वो उनको स्ट्रांग बना है पर्सनैलिटी को, और वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो उसमें तो काफ़ी उनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। हालांकि तकलीफ ज़रूर होगी उनको, बट उनका दायरा सामाजिक बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा। और 2013 के बाद में तो फिर शुक्र की महादशा शुरू हुई। तो शुक्र तो वैसे भी अच्छा ग्रह है कुंडली में, हालांकि वो मार्केश है, क्योंकि वो लग्नेश का एंटी पार्टी है, लेकिन वो फॉरेन लैंड के स्थान में बैठा हुआ है। तो ये फॉरेन लैंड के संपर्क जो उनके होंगे वो बहुत अच्छे हुए होंगे ये पीरियड में। जैसे कि हमने देखा मोदी जी के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन है, व्लादिमीर पुतिन के साथ इनके काफ़ी फोटो है, तो उनके साथ रिलेशन भी अच्छे थे ये पीरियड में। लेकिन केतु स्ट्रांग होने के साथ साथ पर्सनैलिटी को खराब भी कर रहा है, क्योंकि कालसर्प योग बना हुआ है। तो इनकी प्रतिमा जो है वो डिटोरिएट जरूर हुई रहेगी केतु की वजह से। और शुक्र जो है, शुक्र लग्नेश का एंटी पार्टी होने की वजह से, और 12th हाउस में होने की वजह से, लग्नेश के साथ होने की वजह से, फिर भी वो कहीं ना कहीं से अच्छा होने के साथ साथ प्रॉब्लम भी दे रहा है। अब बात करेंगे कि करंट दशा इनकी क्या थी। तो जैसे कि हमने देखा कि 2 महीने पहले जैसे बांग्लादेश का जो एक प्रकार से बांग्लादेश में उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो वो इनका पीरियड था गुरु शुक्र और केतु का, जो कि दिसंबर तक चला। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि शुक्र 12वें भाव में, गुरु 12वें भाव में, केतु लगन में। तो इन्होंने इस प्रकार से इनको फॉरेन लैंड से सपोर्ट मिलना, फॉरेन लैंड कहीं ना कहीं से जो जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा होना, उनसे रिलेशन अच्छे होना, लेकिन पर्सनैलिटी में स्टबर्ननेस होने की वजह से अपने घर में तकलीफ होना। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बना। तो हमने देखा कि बावजूद इसके कि इनको इनका जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, फॉरेन लैंड से इनके संपर्क अच्छे थे, और फॉरेन लैंड ने इनको शरण दिया, और वहाँ पे ये सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को। क्योंकि हमने देखा है कि लग्नेश जाके 12वें भाव में बैठना, वो फॉरेन लैंड में खुद को सेफ महसूस करते हैं, और चंद्र भी वहाँ पे है, और शुक्र तो है ही। तो इस प्रकार से फॉरेन लैंड में अभी जब वो गई है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अभी फॉरेन लैंड में ही रहे,
क्योंकि वहाँ पे शुक्र की महादशा है, 12वें भाव में 12वें भाव के स्थानाधिपति की महादशा है, तो फॉरेन लैंड में सेटल होगी। अभी उनकी घर वापसी यहाँ पे हमको नहीं दिख रही है, और अब इनका एज भी हो चुका है, तो ये प्राइम मिनिस्टर भी अभी नहीं बनेगी, 77 के एज में वैसे भी वो। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन शुक्र वहाँ पे 12वें भाव का स्वामी स्ट्रांग होने की वजह से, उसकी महादशा चलने की वजह से ये फॉरेन लैंड में रहेंगी, इंडिया में रहेंगी, इंडिया से और कहीं जाएंगी, लेकिन वो बांग्लादेश में इनकी वापसी यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर दिख रही है। उसके बाद में शुक्र गुरु शुक्र ये पीरियड इनका चल रहा है, तो ये पीरियड इनका बहुत अच्छा जाएगा। 2025 मिड सेकंड हाफ में भी बहुत इनका अच्छा पीरियड दिख रहा है। हालांकि अक्टूबर तक इनका अच्छा पीरियड है। उसके बाद में 1-1.5 महीना जो मंगल का यहाँ पे प्रत्यंतर है, तो वहाँ पे इनको फिर से प्रॉब्लम होने की संभावना है। हेल्थ के रिलेटेड इनको सचेत रहना चाहिए, शत्रु छवि बिगाड़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो कुंडली है इस प्रकार से उतार चढ़ाव वाली जरूर रहेगी। तो दोस्तों ये रही शेख हसीना जी की कुंडली का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इतना डिटेल एनालिसिस आपको कैसा लगता है ये भी हमें बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में भी हम डिटेल में एनालिसिस कर सके। तो दोस्तों अभी विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।